हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़वील मजद वल एहतिशाम, आप हज़रात अभी इलेक्शन से फारिग हुए हैं और फिर उसके बाद आज 12 अगस्त को फिर आपको कहा दी गई कि आप रोड पर आ जाएं। तो आप सोचते होंगे कि ये तारीफ लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले इनको आराम नहीं आता, ये क्या चाहते हैं। तो मैं आप हज़रात को ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनका कलमा हमने पढ़ा है उनके दीन का तकाजा यही है कि ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इंशाअल्लाह तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह किसी का आलाकार नहीं है। आप खड़े करके ऐसे बताएं, हम किसी का आलाकार नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कोई रहने वाला हो या पाकिस्तान के बाहर कोई रहने वाला हो, मैं दुनिया के सामने ये हाथ उठाकर अपने हुजूर के गुलामों के साथ ये ऐलान कर रहा हूं कि हम किसी के आलाकार नहीं है। हम किसी के लिए मैदान में नहीं आते, हम किसी के कहने पर रोडों पर नहीं आते, हम किसी के कहने पर फैजाबाद नहीं जाते, हम किसी के कहने पर इलेक्शन में खड़े नहीं होते। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का आज भी यही मंशूर है, कब्र में भी यही है, हशर में भी यही है। क्या है कि इन्हें जाना, बस इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर और बोली नहीं बोलते, अंदर असम्बलियों में बैठकर और बोली नहीं बोलते, अपनी निजी महफिल में बैठकर और बोली नहीं बोलते और एजेंसियों के साथ सदागरी करते हुए और बोली नहीं बोलते। हमारी निजी महफिल में भी यही बात, इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने भी यही बात, लाहौर के अंदर असेंबली के सामने भी यही बात और यहाँ नुमाइश चुरंगी में भी यही बात कि डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। तो जो लोगों ने समझा था ये मैदान में आकर होश और आवाज खो बैठेंगे। हमारे असेंबली मेंबरान किधर है भाई? ये असेंबली मेंबरान दोनों हमारे सामने खड़े हो, किधर है जी? आ गया है, आ गया है। तो ये तब्दीली है कि इनकी बोलियां नहीं लग रही, इनको खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा, बल्कि ये कंटेनर पर बैठकर अपने नबी के नारे ऐसे ऐसे बुलंद कर रहे हैं। तो जो असेंबली मेंबर जो है वो रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन आकर एक कंटेनर पर ऐसे करके चला जाता है, मैं भी आशिक़े रसूल हूं। आशिक़े रसूल ये खड़े हैं, अव्वल ता आखिर हाथ उठाकर नारे लगा रहे हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग असेंबलियों में जाए कि जो हसन स्क्वायर से लेकर नुमाइश चुरंगी तक नीचे बैठकर मोहम्मद अरबी की इज्जत का नारा बुलंद करे? आप ऐसे लोग नहीं चाहते? मैं कुछ बातें, मैं पैगाम कुछ देना चाहता हूं। अब तो ये मीडिया वाले, हमारे बच्चे नौजवान भी परेशान हैं कि आपके इतने बड़े बड़े इज्तिमा आप क्यों नहीं दिखाए जाते। मीडिया वाले कहते हैं हम मजबूर हैं, तो हम वो लोग जो इनको मजबूर करते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि क्या तुम पाकिस्तान को किसी ऐसी सिमत ले जाना चाहते हो जहां आगे बंद गली हो और उस वक्त तुम रो, उस वक्त फिर न रोना। आज हुजूर की इज्जत आबरू पर बात करने वालों को दिखाओ मीडिया पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कहते हो मौलवी खादिम बात बड़ी सख्त करता है, तुम हमारे पेच बंद करते हो।
इन मीडिया वालों को पाबंद करते हो कि इनके इज्तिमात नहीं दिखाने, तुम बताओ फिर किसके इज्तिमात दिखाओगे कि जिनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत आबरू का नारा नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जब नारे लगेंगे तुम वो इज्तिमा दिखाओगे। अपने आप को कहते हो कि हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान के मुहाफिजों का तुम मीडिया पर भी बाइकाट करवाते हो और जनाब पेज भी बंद करवाते हो और इनके वोटों पर भी डाका डालते हो। फिर तुम कौन सी बोली हमसे सुनना चाहते हो? वो बोली हम कभी भी नहीं बोलेंगे। अगर तुम ये बोली हमसे सुनना चाहते हो तो वो बोली कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही बोलेगा। हम अव्वल तो आखिर पाकिस्तान का वही नारा लगाते हैं जिस नारे की बुनियाद पर आज अल्लाह ने तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दिए। आज तुम बड़े बड़े ओहदों के मालिक बनकर बैठे हो और बड़ी बड़ी कोठियों और अरबों रुपए खाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पाकिस्तान तो बना ही इस बुनियाद पर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ऐसे नहीं, कायद का मिजाज बिल्कुल साथ ही है। तो नारा वो लगाओ ताकि कायद भी खुश हो जाए और जहां जितने भी जिन्होंने पाकिस्तान बनाते हुए खून दिया वो भी खुश हो जाए। पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना वो बुनियाद ये है, पाकिस्तान का मतलब क्या? थोड़ा सा नारा और बुलंद करें कि जिनके कानों तक अभी ये आवाज नहीं ना जा रही, उन्होंने रुई दी हुई है या जिन्होंने काली ऐनकें लगाई हुई है, हमारे इज्तिमाआत उनको नजर नहीं आते, उनकी ऐनकें भी उतर जाए कि पाकिस्तान के हकीकी वारिस तो ये है। जिब्रान नासिर पाकिस्तान का वारिस नहीं है। वो कराची में बकबक करता है कि पाकिस्तान के आईन में दरार है, उसको तुमने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और हमारे जो है वो मीडिया पर पाबंदी लगाते हो, वो कहता है पाकिस्तान के आईन में दरार है। बताओ जी पाकिस्तान के आईन में कोई दरार है? हाथ उठाकर बताओ। इंसान बनो। हाथ उठाकर ऐसे लोग आखिर तक मोबाइल की लाइटें जलाए, और आखिर जो बंदे हैं वहां तक जलाएं ताकि पता चले कितना मजमा दाएं बाएं सारे जलाएं। वो आखिर वाले जो आखिर में बिल्कुल खड़े हमें नजर नहीं आ रहा वो भी जलाएं। अगर एनके उतारो तो फिर देखो मोहम्मद अरबी के गुलाम। सारे लाइटें जलाओ, सारे लाइटें जलाओ। रसूल अल्लाह
ऊपर उठा के रखने, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, सुभान अल्लाह, ऐसे ही, बस ऐसे ही रखने। तवज्जो भाई, तवज्जो। हमें कोई पाकिस्तान की मोहब्बत ना सिखाए, हम पाकिस्तान वतन को भी जानते हैं, इस्लाम के अंदर उसकी क्या अहमियत है, और इस्लाम के हुकूक भी हम जानते हैं। इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रवश लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और ताजीब के आजर ने तुरशवाए सनम और गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है, और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। इस वास्ते हम बिल्कुल ऐलान कर रहे हैं, हमारा ये एहतजाज, चूंकि हमारे नजदीक तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत आबरू ही सब कुछ है। हमसे कोई बहुत सारे लोग तमन्ना कर रहे थे कि हम ऐसे बात करेंगे तो ये भी बोली बोलेंगे। मैंने कहा ना, मोमिन की बोली एक ही होती है। मोमिन किसी को देखकर बोलियां नहीं बदलता। मोमिन तो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों को भी देखकर कहता है मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हमसे लोग बड़ी तवक्को रख रहे थे कि हम ऐसे बात करेंगे तो मौलाना जज्बात पे आ जाएंगे। मौलाना के जज्बात एक ही है जो कलंदर लाहौरी की बोली में है, न साकी न अज़ पैमाना गुफ्तम, न साकी न अज़ पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता है ना मेरे कलाम के अंदर न शराबियों की बातें, न शराब पीने वालों की बातें, ना शराब पिलाने वालों की बातें, ना अंदर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों की बातें, ना अगयार से मुआहदे करके लब्बैक के वोटों पर डाका डालने वालों की बातें, और ना जनाब गैरों की बोली बोलने वाले की बातें। कहता है मेरे कलाम के अंदर क्या बात है, जब मैं हुजूर की इज्जत की बात करता हूं तो मैं बेबाक हो जाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोबाइल ऐसे उठाकर ही रखे, कोई जम के आमन ना 20 बारी। तो इस तरह का मजमा इस वक्त दिखाए और इस तरह के जज्बात दिखाए, ना पैसे दिए गए किसी को, बल्कि ये तो हमारे सूबाई उम्मीदवार भी फकीर बेनवा है। हाँ जी, ये भी ना, ये पैसे देकर बंदे लाए गए। मैं कहा इकबाल बताओ, इतनी देर हो गई लोग चलते हुए, और मैंने किसी को पानी पीते हुए नहीं देखा, बोतलें उठाए हुए जरूर देखा है। तो इतनी गर्मी के अंदर लोग चल रहे हैं, अभी भी हाथ ऐसे उठाकर खड़े हैं, तो पैसे दिए गए? कहने लगा नहीं, ये नहीं, आपने जवाब नहीं देना, कलंदर लाहौरी मुसव्विर जवाब देगा। मैंने कहा इकबाल ये मंजर देख, ये मंजर कैसे हुआ पैसों से? कहने लगा करोड़ों अरबों भी लगाए जाए तो ये मंजर नहीं आ सकता। तो मैंने कहा ये फिर मंजर कैसे आया? कहने लगा जबरो कार नहीं, ये इश्क व मस्ती है। मेरा जिस तरह खतीबुल इस्लाम साहब ने बात की, मेरा पैगाम भी मुसलमानों के सिपा सालार जनरल जावेद कमर बाजवा साहब के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल एटम बम, गौरी अब्दाली, शाहीन, अबाबील, हतफ ये क्यों बनाए? कहने लगा तेग बारे इज्जत दीन अस्तो बस, तेग बारे इज्जत दीन अस्तो बस, मकसद हिफ्ज आईन अस्तो बस। बस इकबाल कहता है ये जो तलवार है, तलवार, अब ये तलवार के बजाय हमारे पास शाहीन है, गौरी है, टैंक है, कामरा, जहां दिन रात इस्लाम के घोड़े तैयार होते हैं कामरा के अंदर। हाँ जी, कामरा एयरबेस के अंदर
ये जनाब जितने हमारे पास जहाज खड़े हैं जंगी, खालिद टैंक, मैंने कहा इकबाल ये क्यों बनाए? कौम तो भूख से भी मरती रही, लेकिन टैंक बनते रहे, तो आखिर क्यों हमने टैंक बनाए? भूख बर्दाश्त करके बनाए। सड़कें नहीं भी बनी तो अबाबील बन गया, सड़कें नहीं भी बनी, अस्पताल नहीं भी बने तो 9 हतफ मिसाइल बन गए। इकबाल इनका मकसद क्या है? कहने लगा ये जितनी चीजें बनाई गई हैं ये मोहम्मद अरबी की इज्जत आबरू और दीन की हिफाजत के लिए बनाई गई। हम आपको यही पैगाम दे रहे हैं। हमारी बात आपको समझ नहीं आती तो कम अज कम मुसव्विर पाकिस्तान की बात को समझे। हाँ जी, मकसद हिफ्ज़ आईन तो बस यही दीन का मकसद है। हथियार और तलवार का सिर्फ इतना ही मकसद है कि वो तलवार अब आप शाहीन मिसाइल को मैदान में लाएं और जनरल साहब जिस तरह परेड के अंदर चलते हैं ना, सिर्फ आप गौरी को सामने रखकर ऐसे चले, एक बार ऐसे करके चले। मैं आपको बिल्कुल मोमिनाना मशवरा दे रहा हूं। हम चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन जब अरबाबे हिमम, जहां खालिद बिन वलीद जिस सफ में खड़े हों, हजरत मुसन्ना खड़े हों, हजरत शुराहबील खड़े हों, हजरत काका खड़े हों, अबू उबैदा बिन जर्राह खड़े हों, वहां तारिक बिन ज़ियाद खड़े हों, और वहां जनाब अब्दाली खड़ा हो, और वहां शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी खड़ा हो, नूरुद्दीन जंगी खड़ा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हो, अहमद शाह अब्दाली खड़ा हो, इल्तमश खड़ा हो, शेर शाह सूरी खड़ा हो, तो जनरल साहब हम चाहते हैं आप भी उनकी गुलामी में पीछे खड़े हो और आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी बुलाकर कहे कि हाँ मेरे पास तो तलवार ही थी, मैं रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए चलाता रहा, तूने तो गौरी भी चला दिया, तूने तो शाहीन भी चला दिया। हालैंड वालों को फौरन पैगाम दो, ये आपका काम है, वरना मुझे इस्लामाबाद बुलाओ, मैं बयान दे देता। कुछ दिनों के लिए मुझे ले जाएं आप इस्लामाबाद, मैं सही बात कर रहा हूं। मुझे ले जाएं और कहे जी कुछ दिनों के लिए हमने ये सारी चीजें मौलाना के हवाले कर दी। मुझे कहे मैं मौलाना के हवाले हैं, ये इनके बारे में बेहतर जानते हैं इस्लाम के घोड़ों के बारे में। वाहिदुल्लाह इस्लाम के घोड़े हैं ना, बस आप इतनी बात करेंगे तो पूरा कुफर आपके पाँव में आ जाएगा। वो खुदा का खौफ करे, ये कौम इनकी आवाज को सुने, मोहम्मद अरबी के इन शेरों की बात को सुने। हाँ, आपकी इज्जत आबरूएं क़यामत तक आपका नाम बड़े आला अल्फाज में लिखा जाएगा। हाँ जी, वरना वो और भी बहुत सारे चले गए, कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। ये लोग परेड जिस तरह आप करते हैं ना, जब आप चले जाएंगे दुनिया से तो ये हमारे नौजवान परेड करते हुए आपकी कब्र पर आएंगे कि ये मुसलमानों का वो सिपा सालार था। जब हालैंड के गुंडा गर्दी पर उतरे तो इस मोमिन ने उनको जवाब दिया था उस वक्त। हम आपसे यही बात कर रहे हैं, हम आपको और कोई बात नहीं करते। मैं आपको बिल्कुल मोमिनाना मशवरा दे रहा हूं, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि हालैंड का गुंडा कोई उठकर हुजूर के बारे में बात करे। हाँ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और आप फिर आपको लोग मशवरा देंगे ये तो अमन आलम के लिए खतरा है, तो फिर हम आपको उस मुजद्दिद का फरमान सुनाते हैं कि नाजान क्यों न हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रजा लौटे मदीने से मुजद्दिद की सनद लेकर। तो उस मुजद्दिद की बात हम आपको सुना देते हैं कि हुजूर की इज्जत पर बात करने से अमन आलम को खतरा अगर लायक भी हो जाए तो फिर मोमिन की शान क्या है।
करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जाओ दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या। अगर कोई यूरोप का माल खाकर बेगैरती कर रहा है तो उस बेगैरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी बेगैरत को नामूस रिसालत का मसला समझ नहीं आया और उनके वीजे लेकर वो बक बक कर रहा है तो उसकी बक बक इंशाअल्लाह उसके मुंह पर पड़ेगी। और मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने भी यही बात की और इमाम अहमद रजा ने भी यही बात की कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हाँ जी, रहेगा यूं ही। मौलवी खादिम या इस किस्म का कोई मौलवी उठकर फतवे दे कि वो जो मुसलमानों का मुल्क नहीं है वहां हुजूर के बारे में जो मर्जी बक बक करे, तो आलिम मदीना ने ये नहीं कहा था हारून रशीद को। हारून रशीद ने पूछा था हुजूर के बारे में कोई बात करे, उसने ये नहीं पूछा था कि आलम इस्लाम में करे या आलम कुफर में करे, उसने यही सवाल पूछा था इमाम मालिक इतना तो हुजूर का अदब करता है तो मैं तुझे मस्जिद नबी शरीफ से ये बैठ में कर ये सवाल करता हूं, हुजूर के बारे में कोई बात करे तो बता तेरा क्या फतवा है। फरमाया हुजूर के बारे में बात करे जहां भी बात हो तो हुजूर की उम्मत बदला ले, तो कहा बदला न ले तो फिर फरमाया फिर सारी मर जाए। तो इस किस्म के लोगों की बातों की तरफ तवज्जो नहीं करनी। वो क्या कह रहा है आपने ये देखना है कि अल्लाह और उसके रसूल क्या फरमा रहे हैं। मोबाइल ऐसे ही रहे, ये भी तो हालैंड के सूर को और उस खिंजीर को हम ये पैगाम दे रहे हैं, खिंजीर तो हुजूर के खाके बनाने की बात करता है, तेरे सर पर मोहम्मद अरबी के शेर पहुंचने वाले हैं। तवज्जो, मैं यहां एक बात की वजाहत करूं, बहुत सारे लोग मैंने उसको खिंजीर क्यों कहा, खिंजीर भी रो रहा होगा, जो खिंजीर को भी खा जाए वो कितना बड़ा खिंजीर होगा। ये खिंजीर के कबाब नहीं खाते, तो जो खिंजीर को भी खा जाए वो कितना बड़ा खिंजीर होगा। हाँ जी, इस वास्ते ये मेरी लफ्ज पर आपने इसको सख्त नहीं कहना। जो नजसुलैन को खा जाए, जिसका बाल भी 7 समुंदर पाक नहीं कर सकते, 7 समुद्रों के अंदर खिंजीर का बाल धोया जाए, पूरी दुनिया के साबन लगाए जाए ना, तो खिंजीर का एक बाल भी पाक नहीं होता इस्लाम की रूह से। हाँ जी, नजसुलैन का माना ये है। हाँ जी, इसकी वजाहत और है, उलमा आपको इंशाअल्लाह दुरूस के अंदर बयान करेंगे। मेरे इस लफ्ज पर परेशान आपने नहीं होना। खिंजीर भी कह रहा होगा मौलाना क्या बात कर रहे हो, मैं खिंजीर जरूर हूं, गुस्ताखे रसूल नहीं हो। इस वास्ते मेरी ये बातें आपने सख्त, ये जो आपको हर बात जो बंदा कहे मौलाना सख्त बात करते हैं, आप उठ के खड़े हो जाते हैं, आप कहा करें मौलाना ने तो कुछ भी बात नहीं की, सुन मैं क्या कहता हूं। ये ईमान का तकाजा है। आप बस नहीं पता नहीं किस तरह बातें, मुझे तो अभी अपने आप पर भी इतना अफसोस होता है कि मौलवी खादिम तू अभी अपनी कौम को समझा ही नहीं सका। आपको जो भी कहता है वो सख्त बात करते हैं, आप कहा करें मौलाना तो कुछ भी नहीं करते। इधर आप, मैं तुझे बताऊं हुजूर की इज्जत के लिए कौन कौन सी बातें होती है। ये बात मोबाइल ऐसे ही ऊपर ऐसे ही, जिसने बंद कर दिया वो भी खोले, जिसकी बैटरी मुक गई, हुजूर के गुलामों की बैटरी नहीं मुक सकती, ये बैटरी किसी और की खत्म होगी। गल विच हो रहे कि 64 सीटा लैके पंजाब विच पता नहीं 128 लैके 150 बंदा इलेक्शन कमीशन के सामने जमा नहीं कर सके, ते लाहौर भी हजारा ते इत्थे भी हजारा जमा हो गए। गल विच हो रहे जे समझ नहीं आती तो अपनी समझदारी ठीक कराओ।
इलाज कराओ अपने अकल दा। हाँ कह देखो किथे तक मुहम्मद अरबी दे शेर खड़े नो, इधर भी दुनिया खड़ी, इधर भी दुनिया खड़ी, ए गल विच हो रहे। अजे ते इलेक्शन सारे जेबां खाली कर बैठे। हाँ जी, सारे दियां जेबां खाली हुई पई साढ़े जितने जिम्मेदार आन उम्मीदवार आन, इस वास्ते कि ना कोई बाहरों चंदे लैंदे ना कोई अंदरों जनाब चंदा मुहिम चलाई। इसके बावजूद जनाब इलेक्शन गुजरे कितने दिन हुए, 16-17 दिन तो बाद ये शेर फिर मैदान आ गए। 2 दिन तो बाद फिर मैदान, 2 दिन तो बाद फिर तुसी मैदान लाना है ना। इन्होंने दसना है कि पाकिस्तान इसलिए बना था जिसके लिए हम आए हैं, किसी की गुंडागर्दी के लिए पाकिस्तान नहीं। आपने ये नारा लगाना है, इतना आम कर देना है कि कोई भूल ही जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा। बिल्कुल ये सारे भूल जाए और इनको पता चल जाए आज नहीं तो कल लब्बैक करे आए होए आए 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 पिछले साल का वो एक चैनल पर मुकाबला हुआ, कौन सा नारा अच्छा था, तो वहां नारे चलते रहे और कहा कि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि लब्बैक का नारा लगाने की मीडिया पर इजाजत नहीं। वो इतना रब गैरतमंद है, जब तुमने मीडिया पर ये लफ्ज बोला तो पूरी दुनिया में लब्बैक का नारा गूंज उठा। तवज्जो तवज्जो, मुझे कोई मुसलमान घर के अंदर बताए उसका दूध पीने वाला बच्चा मीडिया को देखकर उसने ऐसे हाथ उठाए हों, या उनकी बोली पर शीर खार बच्चे भी बोल उठे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब यार हो मुल्क पाकिस्तान और गो नवाज गो की बात मीडिया पर हो रही हो और मीडिया वाले वहां जो बैठे हो लोग कहते हैं आपको भी पता है मुझे भी पता है कि एक नारे की इजाजत नहीं है। अब बहुत सारे लोग, आपको ये भी मैं सवाल का जवाब दे जाऊं, बहुत सारे लोग कहेंगे जी आपने तो एहतजाजी मुजाहरा लिखा तो मौलाना ने तकरीर क्या की, इसका जवाब भी लेते जाए। होते कहा खलीलो बिना काबा मिना, लौलात वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, हाथ ने जान दी ने फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। सुनो जी, हमारे इंतखाबात क्या, धांधली क्या, हमारे वोटों पर डाका क्या, इनकी हैसियत करोड़ों अरबों भी बार हमारे डाका पड़े वोटों पर और हम मर जाए, हमें घसीटा जाए, हमारे सारे उम्मीदवार शहीद हो जाए और मेरी लाश जला दी जाए, इन बातों की कोई हैसियत नहीं। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुल है, असल रसूल बंदगी उस्ताद पर की है। ये मसला जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो लगे किसकी आवाज है निकाले,
नबुव्वत। बहुत सारी मसाजिद में लब्बैक का नारा लगाने से कमेटियों को दर्द हुआ, ये सियासी नारा है, ये सियासी नारा नहीं, यही तो ईमानी नारा है। और ताजदार खत्म नबुव्वत। मोबाइल चलते रहे, मोबाइल चलते रहे। हालैंड के सूरों और उनके मददगारों और यहाँ के लिबरलों के लिए ये लाइट जलाकर पैगाम दे कि हमारे दम में जब तक दम है बच्चों, हम सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर देंगे। और ये आज का नारा नहीं, ये हजरत हसन ने हुजूर के सामने खड़े होकर नारा लगाया था, फरमाया हुजूर की उम्मत सब कुछ बर्दाश्त कर देना, जब हुजूर की बात आए तो फिर कोई चीज छुपा कर नहीं रखनी। फइन्ना अबी व वालिदती व इरदी लिर्द मोहम्मद मिनकुम विकाउ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा बाप भी, मेरी माँ भी, मेरी सारी इज्जतें आपकी इज्जत पर कुर्बान है। आज अपनी आवाज को छुपा के मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, अगर मेरी जबान खत्म हो जाए, मेरी आंखें निकल जाएं, दिमाग फट जाए तो बेहतर है मैं मर जाऊंगा। हालैंड के उन गुंडों के ये काम करने से पहले मैं मर जाऊं। मैं इसलिए जोर से नारा लगा भी हार्ट अटैक हो जाए या दिमाग फट जाए। आपने बचा के कोई चीज नहीं रखनी, उनको पैगाम देना है कि हजरत हसन ने जो नारा लगाया था, सदियां गुजर गई, वो नारा हमारी माँ ने भी गोद में हमें याद कराया, उलमा ने भी याद कराया, और मोहम्मद अरबी के दीन के जो सूफी थे गैरतमंद, उन्होंने भी याद कराया, और आज लब्बैक के जितने कायदीन हैं ये भी याद करा रहे हैं। गली गली में ये नारा लग रहा है, ताजदार खत्म नबुव्वत, 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 ताजदार खत्म नबुव्वत। जिन्होंने खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हुए आपको नहीं, आपके तो उन माओ को भी सलाम जिनकी गोदों में आप पले हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, जो कहते हैं हम फलां महकमे हुए होते हैं, हमें बात करते हुए शर्म आती है, उन तमाम को सीना चढ़ा करके अपनी आवाजें निकाल कर बताओ। बच्चे, शर्म की बात यह है कि घर से केबल उतार दे, शर्म की बात यह है कि 5 वक्त नमाजें पढ़ा कर दे, नमाज होना छोड़ दे, सूद खाना छोड़ दे, बेशर्मी की बातें छोड़ दे, आराम खाना छोड़ दे, गंदों की सोबत छोड़ दे। जब हुजूर की बात आए तो वहां तो घोड़े भी बेलगाम हो जाते हैं, हम तो इंसान हैं। ऐसे जनाब सीना तान कर बताएं कि बच्चे खत्म नबुव्वत की हिफाजत ऐसे होती है कि जैसे हम नारा लगा रहे हैं, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। जिस दीन को रोकने के लिए हमारे वोटों पर डाका डाला गया और हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया, आज इस जगह इतना जोर से नारा लगाए, उनको पता चले कि ये तुम्हारी मसनूई रुकावटों से दीन रुकने वाला नहीं है। आया आया दीन, आया आया मोबाइल लहरा के ये रोशनी पूरी दुनिया में आप फैल के रहेगी। और आया आया दीन, आया आया दीन, जोर लगा के आया आया दीन, आया 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 दीन, आया आया दीन। हमारे वोटों पर डाके डालने वालों और हमारे वोट गैरों के खाते में डालने वालों, सुनो,
आया आया दीन आया